नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन के आंसर आपको व्याख्यात्मक मिलेंगे, पूरे डिटेल मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? आपको जल्दी से बता देना है। आसान सा सवाल है साथियों। भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या फिर लक्ष्मण? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। ये किसकी पत्नी थी साथियों? भरत की पत्नी थी मांडवी। किसकी पत्नी थी साथियों? भरत की पत्नी थी। और मांडवी नदी किसके गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा है, इसको भी याद रखिएगा साथियों। और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था साथियों? सुलोचना। ठीक है। और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रूमा। ठीक है, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रूमा साथियों। और लक्ष्मण की उर्मिला। और मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना। सुलोचना। ठीक है साथियों, क्या नाम था? सुलोचना। मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना। ठीक है साथियों। और इसका व्याख्या देख सकते हैं आप साथियों। मांडवी हिंदू महाकाव्य में रामायण में कुशध्वज की बेटी थी और उनकी माता रानी चंद्रभागा थी। उनकी एक छोटी सी बहन श्रुतकीर्ति थी। वह कैकेयी के पुत्र राम के छोटे भाई भरत की पत्नी थी। उनके दो छोटे बेटे थे, तच्छ और पुष्कल। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंद्रिया कॉल, गौर माता, किविथु या फिर इंद्रिया पॉइंट? चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब। जल्दी से बता दिए साथियों। भारत का सबसे दक्षिणी छोर पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट साथियों। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट साथियों। और इंदिरा कॉल उत्तरी छोर है साथियों। इंदिरा कॉल क्या है साथियों? ये नॉर्थ छोर है। और गौर माता क्या है साथियों? गौर माता क्या है बताइए जल्दी से। ये गुजरात में है साथियों। और ये कौन सा छोर हो जाएगा? पूर्वी छोर होगा। ठीक है। और किबुथु जो हो जाए, गौर माता साथियों गुजरात में है, पश्चिमी छोर होगा। ठीक है, पश्चिमी छोर होगा। और किबुथु आपका क्या हो जाएगा? किबुथु आपका पूर्वी छोर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये इसका है। और इसका व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या है साथियों, इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है साथियों। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है साथियों। और प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आप जल्दी से बता दीजिए। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? चलिए, दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्ण रेखा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दामोदर साथियों। दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है साथियों। जो दामोदर नदी होती है साथियों, दामोदर नदी बेसिन को प्रदूषण के कारण भारत का रूर कहा जाता है साथियों। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग साथियों 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है साथियों। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं साथियों। ये है दक्षिण दामोदर, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। कौन सी परियोजना साथियों? दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीबीसी करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। ठीक है साथियों, छोटा नागपुर से निकलकर यह पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है साथियों? चलिए, सबसे ऊंचाई वाला झरना पूछ रहा है साथियों। जल्दी से बता दीजिए। मुटराजी, मोंगो, टुगेला या फिर एंजिल? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी, एंजिल। एंजिल साथियों दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना है। लगभग कितने मीटर साथियों? 979 मीटर। और जिसको फीट में चेंज करेंगे साथियों 3217 फीट के लगभग। ठीक है साथियों, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इसकी व्याख्या ये है साथियों। जो ये झरना है साथियों, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का एक झरना है साथियों। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 1779 है और गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला से बोलीवर राज्य के ग्रान सवाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर तथा कनाइनामा राष्ट्रीय उद्यान में है ये साथियों। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में अध्ययन करती है साथियों? ट्यूमर मतलब जो कोशिका बड़ी हो जाती है साथियों और ट्यूमर बन जाता है, एक प्रकार से कैंसर ही कह सकते हैं इसको। ऑस्टियोलॉजी,
एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी या फिर यूरोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर का अध्ययन है साथियों। किसका अध्ययन है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है साथियों। इसकी व्याख्या आप यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ये शब्द, ये ऑन्कोलॉजी जो है साथियों ये कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी व्याख्या साथियों, चिकित्सा की वह शाखा जो कर्क के अध्ययन, मतलब जो टिश्यूज होते हैं साथियों, या कह सकते हैं उसको जो कैंसर के जो सेल्स जब बड़े होने लगते हैं साथियों, उसके निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है साथियों, ऑन्कोलॉजी या फिर अर्बुद विज्ञान कहलाती है साथियों। इसका मतलब ये कैंसर का अध्ययन का विज्ञान क्या है साथियों? ऑन्कोलॉजी या फिर अर्बुद विज्ञान कहलाती है साथियों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। डेली 8 बजे शाम को साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने माता पिता और गरीबों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।